गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे किस पे, एरे पे, एरे एलिमेंट में। हमने आपको बताया था इसमें कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं पर्टिकुलर एरे पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सर्चिंग की दोनों टेक्निक्स हमने बताई थी, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। दोनों टेक्निक यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करा रखी है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, ये टेक्निक ही कहलाती है सर्च। अब दूसरी टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मीन्स होता है टू अरेंज द डेटा इन अ पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हमने एलिमेंट तो इनिशियलाइज कर दिया, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं। तो आज हम इसी टेक्निक को सीखेंगे कैसे हो रहा है, बाद में इसको हम कन्वर्ट करेंगे पर्टिकुलर प्रोग्राम में। लेकिन अभी आज हम इसके लॉजिक को समझ लेते हैं कैसे हो रहा है ये पर्टिकुलर। अभी हम क्या करेंगे, 7-8 एलिमेंट लेंगे, उन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कराएंगे। अभी हम ले लेते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल रखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल को उठा लेता हूँ, मैं उन्हीं से समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सारे स्टेप्स अगर क्लियर हो गए तो आप इसको आइट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, यानी आइट्रेशन मतलब लूप का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बना सकते हो। मेन होता है किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना, यानी कोई लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकेंगे किसमें, अपने जनरल लाइफ के प्रोग्राम में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं कैसे कंपेयर करते हैं। हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, ये नंबर्स हैं 44, 97, 49, 56, 89 and 27, 15 and next one is 77। ये टोटल 8 एलिमेंट है, हमने बताया भी था। दीज आर, इनकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल क्रिएट हो जाता है एरे के अंदर। ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, सिंगल डायमेंशनल को। अब इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमने ये भी बताया था सबस्क्रिप्टेड वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो n-1 होगा। यानी टोटल 8 एलिमेंट है, यानी n की वैल्यू अगर हम 8 ले लें तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 7 होगा। ठीक है, n-1 यानी 8-1 ये 7 तक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, 0th पोजीशन की जो एलिमेंट है उसको उठाते हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा पर्टिकुलर उसमें, उसी से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो देखो 44 0th पे है, 0th तो हमने उठाया ही है। अब उसके बाद हम देखेंगे इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो यहाँ दिख रहा है 15। तो यानी क्या होगा, 44 और 15 ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ इंडेक्सिंग सेम रहेगी, बट एलिमेंट जो जिस पर्टिकुलर सेल में पड़ा हुआ है वहां से इंटरचेंज करके दूसरे सेल में चला जाएगा। अभी 44 लिया हमने, 15 लिया, तो ये इंटरचेंज किया, यहाँ पे आएगा, दिस इज कॉल्ड 15 एंड सेम सारे वैल्यूज क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, 89, 27 और ये इंटरचेंज कर गया है, 44 हो गया, 77 हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट होगा पहले स्टेप में। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे, इंडेक्सिंग वही रहेगी। क्या करेंगे, सिंपल था, अगले एलिमेंट को लेंगे, यानी 0 पे तो हो गया, अब फर्स्ट पे जाएंगे, और फर्स्ट पे जाने के बाद अब फिर इसमें देखेंगे इससे सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है। तो अगर देखें तो सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर देखें स्मॉलेस्ट, तो ये हुआ 27। तो 97 और 27 आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे सेकंड स्टेप में। तो हमने क्या किया, बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही रखे। अब 97 की जगह क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी इंटरचेंज कर गई वैल्यू 56, 89 और यहाँ पे आ गया 97, फिर 44
एंड सेकेंड 77। इंडेक्सिंग सेम है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सिंग हो जाएगी। अगले स्टेप में थर्ड स्टेप अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में फिर से क्या होगा, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट होगा और उससे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है उसको हम ढूंढेंगे और उसको कंपेयर करा देंगे। तो अगर हम देखें तो 40 सेकंड एलिमेंट पे 49 है ये, और 6 वाले एलिमेंट पे क्या है 44, ये दोनों क्या होंगे आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। तो थर्ड स्टेप पे हम आ जाएंगे तो 15 27, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे क्या आ जाएगा 6 वाला एलिमेंट 44, उसके बाद 56 89 97, और चूंकि इंटरचेंज कर रहे हैं तो 44 की जगह पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 77। इसी तरह अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में अब सेकंड तक हमने उठा लिया था, अगला स्टेप होगा थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे और कंपेयर कराएंगे किससे, कंपेयर करेंगे अगले जो सेकंड थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे कंपेयर कराएंगे। तो थर्ड एलिमेंट पे क्या है 56 है और उससे बड़ा यानी स्मॉलेस्ट कौन है, तो इस पूरे एरिया में अगर स्मॉलेस्ट देखें तो क्या है 49 है। अब क्या होगा, ये एलिमेंट इसके साथ इंटरचेंज कर जाएगा, इंटरचेंज करेंगे यानी फोर्थ स्टेप में फिर से आ जाएंगे 15 27 44 56 की जगह पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, एंड बाकी सारे वैसे रहेंगे, खाली यही दोनों क्या करेंगे इंटरचेंज कर जाएंगे। 49 की जगह पे क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। नाउ 77, और स्क्रिप्टिंग वही रहेगी, ठीक है, इंडेक्सिंग सेम रहेगी, स्क्रिप्ट वैल्यू जो होगी इसकी। ये था फोर्थ स्टेप में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, यानी फिफ्थ स्टेप में अगर आए तो हम ध्यान से देखें अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अगर देखें तो थर्ड एलिमेंट तक हम गए थे। अब थर्ड एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट क्या होगा फोर्थ स्टेप, यानी फोर्थ एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर जो सबसे छोटा होगा उससे इंटरचेंज करा लेंगे, यानी 89 है और सबसे छोटा कौन सा है 56 है। तो ये फिफ्थ स्टेप में आ जाएगा और फिफ्थ स्टेप में फिर से वही सारी चीजें 15 27 44 49 एंड उसके बाद चूंकि हम फोर्थ एलिमेंट ले रहे हैं तो फोर्थ एलिमेंट इंटरचेंज कर जाएगा, 49 की जगह क्या आ जाएगा 56, और उसके बाद सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, जहां पे इंटरचेंज हो रहा है सिर्फ वही वैल्यू चेंज होगी, यानी 89 यहाँ पे आ जाएगा, 89 यहाँ आया। नेक्स्ट इज 77, ये हुआ फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में ये हुआ, और अभी तक हमने एलिमेंट कौन सा लिया था फोर्थ एलिमेंट लिया था। नेक्स्ट स्टेप फिर से हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रिप्टिंग सेम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 तक हमने लिया था, अगला स्टेप क्या होगा हमारा फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट अगर हम देखें तो क्या है 97। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 77, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर जाएगी। तो 6 स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, बाकी सारे वही रहेंगे 15 27 44 49 56 97, सॉरी अब हम यहाँ पे क्योंकि चेंज कर रहे हैं फिफ्थ एलिमेंट और सेवेंथ एलिमेंट, तो सेवेंथ एलिमेंट यहाँ आ जाएगा 77, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 89, और राइट नाउ 97। ये हो गया 6 एलिमेंट। अब अगर गौर से हम देखें तो जहां तक मुझे लगता है हमारा एलिमेंट शॉर्टेड हो चुका है, ध्यान से देखिए, है ना, ये सारे एलिमेंट शॉर्ट आउट हो गए। अभी जो बचेगा आपका फिफ्थ एलिमेंट तक हो गया, है ना, बिल्कुल सही। ये 6 एलिमेंट पे आके क्या हुआ 6 पोजीशन पे पहुंचने के बाद अगर देखें तो 15 27 44 49, अभी हम इसको भी करते, फिफ्थ तक तो हमने किया ही किया, 6 एलिमेंट करते और कंपेयर कराते इससे। अब कंपेयर कराएंगे जब इस चीज को, ये स्टेप में काउंट कर सकते हो आप, यानी हम कंपेयर तो करा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है वैल्यू जो है ग्रेटर है इससे, और हमें क्या चाहिए था कि वैल्यू ग्रेटर ही रहे। अब चूंकि ये मिल गया तो 6 7th स्टेप पे ये जाके स्टॉप कर जाएगा, और 8th वाली वैल्यू हम कंपेयर ही नहीं कराएंगे,
तो हमारा अगर वैल्यू देखें तो फाइनलाइज वैल्यू आ गई 15, 27, 44, 49, 56, 77, 89, 97। यानी ये एलिमेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। यानी सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 15 हुआ, नेक्स्ट 27, 44, 49, 56, 77, 89 एंड 97। यानी 7th स्टेप में ये पूरी तरीके से, यानी 8th स्टेप हमें फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। तो ये मेथड है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का। अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी है, प्रोग्राम को हम आइटरेशन के थ्रू ही करेंगे। फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम इसको इजीली प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट या लॉजिक आपका क्लियर हो चुका है। अब किसी तरीके का भी एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा, वो इजीली आप अपने लॉजिक के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हो। क्लियर रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये लॉजिक अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना अपने प्रोग्राम के अंदर। हाउ कैन यू डू दिस, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद उसको लूप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। वैसे भी हम ये सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन के बाद हम सीधे क्या करेंगे, सभी के एक एक प्रोग्राम कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे और उसी लॉजिक को फॉलो करके दिखाएंगे कि वो लॉजिक कैसे अप्लाई हो रहा है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। ये था सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी 2 तरीके की होती है, ध्यान रखिएगा। ये कहलाता है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जो है, यानी 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा दैट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10th, फॉर द क्लास 9th ऑल्सो। इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम दे कैन ऑल्सो डू दैट पर्टिकुलर थिंग्स एरे टॉपिक। चूंकि 9th में है नहीं, बट 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछला अगर हम लोग देखें, अभी से पहले जो 2-3 महीने पहले एग्जाम हुए उनमें बबल सॉर्टिंग आई हुई थी। तो एक सॉर्टिंग टेक्निक आपको प्रिपेयर करनी है, याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते हैं, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को देखिए। और हमारे बच्चे अगर इसको ध्यान से देखते रहेंगे तो आई श्योर दैट दे विल गेट द गुड मार्क्स इन ICSE examination. Thanks. Thank you. Bye bye.